नमस्कार मित्रों, हमारे गुरु डिसाइपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजय हो चुके थे। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, लेकिन फिर भी जब उनका शोक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने वैराग्य धारण करने के बारे में सोचा। श्री कृष्ण जी भी तब तक अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर चुके थे। उन्होंने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जी को राज्य देकर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महायात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल गए। परीक्षित एक सम्राट राजा बनकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे। बताते हैं कि पांडवों के हिमालय गमन के बाद माँ धरती और धर्म माता सरस्वती नदी के अलग अलग छोर पर गाय और बैल के रूप में बातें कर रहे थे। गाय रूपी धरती बेहद दुखी थी। बैल का रूप धारण किए धर्म ने पूछा कि अब तो महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो चुका है, चीख पुकार हिंसा नफरत समाप्त हो चुकी है, तो आप निराश क्यों हैं? तब धरती रूपी गाय ने कहा कि हे धर्म, क्या तुम सच में देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे चारों पैरों में अब मात्र एक पैर ही बचा है? आगे माँ धरती ने यह भी कहा कि पहले योगेश्वर श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे और तब मैं निश्चित ही सौभाग्यशाली थी, पर अब ऐसा नहीं है। इन दोनों की आगे कुछ बात होती। ठीक उसी समय असुर का रूप धारण किए कलयुग वहां आया और आते ही गाय और बैल को मारना परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय सम्राट परीक्षित वहां से गुजर रहे थे और निर्दोष गाय और बैल को दुखी होते देख उन्होंने कलयुग को ललकारा और उन्होंने कलयुग पर धनुष तानते हुए कहा कि तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है और तेरा वध किया जाना ही उचित है। हालांकि परीक्षित बैल के रूप में धर्म को पहचान गए थे। उन्होंने धर्म से पूछा कि यह कौन है, पर धर्म ने जवाब नहीं दिया। ठीक तभी कलयुग ने पैंतरा बदला व सम्राट के पैरों में गिर गया। उसने अपना परिचय दिया कि वह कलयुग है। राजा सब समझ गए कि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, तो त्रेतायुग में 3 चरण हुए और एक का नाश हो गया। ऐसे ही द्वापर में 2 बचे और आज कलयुग में 1 बचे। ऐसे में क्रोध में आकर सम्राट परीक्षित कलयुग का वध करने ही वाले थे कि कलयुग ने उनके पैर पकड़कर शरणागति मांग ली। सम्राट को कलयुग ने धर्म में ही बांध लिया, क्योंकि शरणागति को शरण न देना अधर्म ही माना जाता है। परंतु राजा परीक्षित बुद्धिमान भी थे और कलयुग से कहा कि अधर्म, अनाचार, पाप, झूठ, चोरी, डकैती, कपट, प्रपंच, दरिद्रता, गरीबी इत्यादि तमाम दोषों का मूल कारण केवल तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य में वास नहीं करने दूंगा। कलयुग तब गिड़गिड़ाने लगा और राजा से उसने कहा कि सम्राट, आपका साम्राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर ही है और अगर आप मुझे ऐसे निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए मुझे कोई निश्चित स्थान प्रदान करें। परीक्षित ने विचार किया और कहा कि जहाँ द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन, हिंसा होती हो, वहाँ असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो वहीं तेरा स्थान निश्चित करता हूँ। कलयुग ने फिर प्रार्थना की और कहा कि सिर्फ इतना स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। सम्राट उसकी चाल नहीं समझ सके और उसे स्वर्ण में भी रहने का स्थान दे दिया। राजा परीक्षित ने जब देखा कि अब द्वापर युग का अंत होने को है और कलयुग नगर में प्रवेश करना चाहता है, तो राजा परीक्षित कलयुग को मार देना चाहते थे। लेकिन जब देखा कि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन सुमिरन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इतनी महिमा होगी कि मनुष्य को अपने उद्धार के लिए युगों के जैसे बरसों का समय नहीं लगेगा। जो हजारों वर्षों से तपस्या करके जो फल की प्राप्ति होती थी, वो इस कलयुग में केवल हरि नाम सुमिरन से ही प्राप्ति हो जाएगी और मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेगा। कलयुग की इसी अच्छाई को जानकर उन्होंने कलयुग को जीवित छोड़ दिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।